एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। आप सभी लोग का आज 24/7 के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का लास्ट रूल कवर कर रहे हैं, दैट इज डे 120 एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि अगर आप इन सारे के सारे रूल्स को कवर करके आज लास्ट डे कवर करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा और आपको लगेगा कि आपको मैक्सिमम इंग्लिश की चीजें आती हैं, राइट। सो हम एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड पढ़ने वाले हैं जो कि ये आई, जो हमें बहुत कंफ्यूज करता है, राइट। सो आई को आप कहाँ पे यूज करते हो, इसका ही डिस्कशन हम आज के इस वीडियो सेशन में करेंगे। तो आपको पता है, जब आप आई लगाते हो और आई के साथ आपको प्रेजेंट में कोई वर्ब लगानी होती है तो आप लगाते हो एम, ठीक है। आपको पास्ट में अगर इससे रिलेटेड कोई वर्ब लगानी होती है तो आप लगाते हो वॉज। और अगर कोई कैजुअल वर्ब आपको लगानी होती है, वैसे कोई भी वर्ब लगानी होती है, तो आपकी वो प्लूरल वर्ब होती है। और वो प्लूरल वर्ब उसमें एस और एस नहीं आता। जैसे कि आप हैव लगा लेते हो, प्ले लगा लेते हो, है ना, स्पीक लगा लेते हो, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे मैंने अगर बोला यहां पर आपसे आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं और मैं एक टीचर थी, आई वॉज अ टीचर, है ना। और आई टीच इन स्कूल, मैं पढ़ाती हूं एक स्कूल में। तो अगर आप नोटिस करो तो यहां पे मैंने प्रेजेंट के लिए कौन सा सेंटेंस लिया है, एम, और पास्ट के लिए मैंने कौन सा सेंटेंस लिया है, वॉज, ठीक है। और टीच रैंडम मैंने वर्ब ली है जो कि प्लूरल है, राइट। बट यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसलिए आता है। जैसे सपोज मैंने कहा आई डैश अ लेटर इन अल्फाबेटिकल सीरीज। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि मैं लगाऊं तो क्या लगाऊं, क्या मैं एम लगाऊं, क्या मैं वॉज लगाऊं, क्या मैं हैव लगाऊं, या फिर मैं इज लगाऊं। सोचो 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 सोचो। सो यहां पर इस आई का मतलब मैं से नहीं है। यहाँ पे ABCD वाला ये लेटर है, दिस इज अ लेटर। जैसे एक लेटर है वैसे बी भी एक लेटर है, और सी भी एक लेटर है, डी भी एक लेटर है, वैसे ही आई भी एक लेटर है ना। तो यहाँ पे आई का मतलब मैं से नहीं है, तो आप एम नहीं लगाओगे ना वॉज लगाओगे, क्योंकि आई एक लेटर था नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ABCD पढ़ोगे तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आई भी एक लेटर होता है, ठीक। हैव भी नहीं लगाओगे क्योंकि आई हैव अ लेटर, मेरे पास एक लेटर है, वो भी अल्फाबेटिकल सीरीज का। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में पत्र वाले लेटर नहीं आते। यहाँ पर एक लेटर जो है वो एक कोई ऐसे वर्ड से वर्डमाला से क्रिएट कर रहे हो आप, जो कि किसी शब्द को बनाता है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज अ लेटर। आई एक लेटर है अल्फाबेटिकल सीरीज का, राइट। सो यहाँ पे आई के यूज में आप क्या लिखेंगे, इज। ऐसे ही स्टूडेंट्स कभी कभी आई को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ पे, जैसे सपोज मैंने लिखा हुआ है आई, अपना नेम लिख देते हो, रुबैका आगा सपोज मैंने लिख दिया, ठीक है। ऑफ क्लास 12, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे क्या लगाएं। यहाँ पे वो इज लगाएं, आर लगाएं, एम लगाएं या वॉज लगाएं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मैंने कहा मैं रुबैका आगा हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 12 की। तो आपको पता है पास्ट में तो जाएगा नहीं है ना। और आई के साथ आर तो कभी लगाते नहीं, तो ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या लगाऊं। मैं रुबैका आगा के हिसाब से इज लगाऊं क्योंकि मेरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये नाम है और नाम हमेशा सिंगुलर रहते हैं, तो इज लगाऊं। या फिर आई के हिसाब से मैं एम लगाऊं क्योंकि आई हमेशा क्या लेता है, एम, और यहाँ पे आई का मतलब मैं भी है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें दो चीजें होती हैं। अगर आप यहाँ पर आई लिख रहे हो और रुबैका आगा लिख रहे हो, और अगर आपने इस रुबैका आगा को डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा है, ठीक है ना, तो आप जो अपनी वर्ब लगाओगे वो किसके हिसाब से लगाओगे, आई के हिसाब से। तो उस हिसाब से आपकी जो वर्ब होगी वो यहाँ पे क्या आएगी, आई रुबैका आगा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ठीक है। बट अगर आप इस स्टेटमेंट को ये बोलते हो, आई रुबैका आगा, ठीक है, उसके जस्ट बाद आप लिख देते हो अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप कभी भी यहां पर एम नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपने रुबैका आगा के बाद ना ही डबल इन्वर्टेड कॉमास दिए और ना ही कॉमा से सेपरेट किया है। तो तब आपकी जो वर्ब लगेगी वो रुबैका आगा के हिसाब से लगेगी और आप यहाँ पे क्या लगाओगे, राइट। सिमिलरली मैंने कहा आई
who wrote stories dash a writer. Can you notice this? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इस पूरे स्टेटमेंट को सेपरेट कर दिया है कॉमा से. So, जब सेपरेट कर दिया कॉमा से तो मैं इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो आई की बात कर रही हूँ. So, अगर मुझे इज, एम, आर या वॉज में यहाँ पे कुछ लगाना पड़ा तो आप क्या लगाओगे? मैं एक राइटर हूँ, मैं जो स्टोरीज लिखती हूँ या मैंने जो स्टोरीज लिखी, तो इससे मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक राइटर हूँ. तो अपने आप को आप यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे? इज, एम या आर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना. इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी और 120 रूल्स यहीं पे खत्म होते हैं और इनको ज़रूर से ज़रूर आप सारे के सारे कवर करके रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा. और मिलते हैं हमारे अगले सेशंस में जो रोज़ होते रहते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.